जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी में कहता है, जो हमको सहयोगी बनना है और माँ के सामने, माँ की फोटो के सामने अपने हृदय से 2 बार कहना है, हमको सहयोगी बनना है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आज सारे विश्व को, सभी संतों को सहयोगी बनाइए ताकि आपकी राहों में चल सके। परम पूज्य श्री माता जी हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ
कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त रखेंगे। मंत्र लेंगे, चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए, हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ, तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय राइट हृदय मध्य हृदय
फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरी सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये हमारा शरीर है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है। ये मेरा मेरा कहना जो है वो मैं कौन हूँ, वही सत्य। और दूसरा सत्य ऐसा है जो आज मैं यहाँ पीछे हुए सुंदर फूल और उनकी बहुत ही सुंदर शोभा देख रही हूँ, उसको देखकर एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि ये फूल कैसे सहज में ही पृथ्वी से बन के आए, इनको किसने बनाया। हमारा हृदय जो अपने आप चलता है, जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, स्वयंचालित। तो ये स्वयं कौन है? स्वयं हमने आज तक जाना नहीं, लेकिन इस स्वयं को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चराचर रूप में निराकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य कहलाती है, वो शक्ति भी आज तक हमने जानी नहीं। उस शक्ति को भी जाना और उससे अपना योग घटित होना, यही सहज योग। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार, अरे मनुष्य का ये अधिकार है कि वो इस सर्व तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य शक्ति को प्राप्त करे, उससे संबंधित हो, यही योग है। यही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य है। जब तक ये घटित नहीं होगा आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ करें। कभी कभी इंसान है वो सोचता है कि हमें अगर पैसा मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं। सुख का निदान आपकी आत्मा है, वहीं से ये आनंद का सागर बहता है। अभी तक आपकी आत्मा एक साक्षी होकर के आपके सारे कार्यों को देखती है।
अभी तक आपके चित्त में, अटेंशन में आत्मा का प्रकाश आया नहीं, इसीलिए हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। ये मुश्किलें संतों को हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हमें वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो सके। एकदम सहज है बात, सहज में ही ये चीज घटित है। कुंडलिनी के बारे में अनादिकाल से लोगों ने मेहनत की। मैं जो करने जा रही हूँ या कह रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं, बस इतना ही फर्क है कि आजकल के जमाने में ये चीज सामूहिकता से घटित हो रही है। लेकिन पहले नाथपंथियों में कुंडलिनी का जागरण एक गुरु का एक ही चेला होता, और ये बात किसी को बताई नहीं जाती। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इजाजत मांगी कि आप मुझे कृपया इसके बारे में लिखने तो दीजिए, लिखने में क्या है। तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी में 6वीं अध्याय में 6वां अध्याय जो उसमें लिखा, लेकिन धर्म मार्तंडों को तो मालूम नहीं था कुंडलिनी क्या चीज है या इसे जागरण कैसे करना, तो उन्होंने कहा ये निषिद्ध है। फिर 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं अपने यहाँ अनेक साधु संत हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत साधु संत हुए, और गुरु नानक आदि इतने ही गुरु, सच्चे गुरु हमारे भारतवर्ष में आए। अपनी भारत भूमि एक प्लावित भूमि, फिर खासकर कुरुक्षेत्र तो गीता का पहला शब्द है, और ये बहुत ही मानी हुई जगह है जहाँ कृष्ण भी आए और जहाँ पर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें धर्म की जीत हो गई, लेकिन धीरे धीरे हर चीज अपने देश में भुलाई गई, और बुलाते बुलाते हम लोग इतने दूर हट गए हैं कि अतीत में जो कुछ भी हमने पाया है वो एक अदृश्य होता है। ये विराजमान है यहाँ, आप जानते नहीं कि यहाँ का परम चैतन्य इतना प्रबल है। और जब इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में वहाँ प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस जमीन में बहुत चैतन्य की सृष्टि है। अभी तक आप लोग भी नहीं जानते कि अगर आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये महान पुण्यों की वजह से, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारत भूमि में पैदा, और इसका आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई देगा। सहज के बारे में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और ये शक्ति जागृत होने से 6 चक्रों को भेद करके, 6-7 नहीं, 6 चक्रों को भेद करके ब्रह्मरंध्र जो यहाँ पर है उसे भेद करके तालु से उसकी वो जो चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि है उससे उसको एकाकारिता आती है, उसे योग कहते हैं। इसमें समझने की बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम लोग ध्यान दें कि एक बीज को अगर ये पृथ्वी माता के उदर में हम डाल दें तो वो अपने आप सहज में ही पनप आता है। कैसे आता है? क्योंकि उस बीज में भी ये शक्ति है और उस पृथ्वी माता में भी ये शक्ति है कि वो उसे जागृत करे। रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है। उनका तत्क्षण माने उसी क्षण, पर वो लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। मैं भारतवर्ष में देखती हूँ कि हर जगह बहुत ज्यादा लोग धार्मिक हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जानते नहीं कि प्रदेश में इन लोगों की कितनी अंदरूनी हालत खराब, अंदर से ये लोग खोखले हुए चले जाते।
कितनी दुर्दशा इनकी है कि इस छोटे से भाषण में मैं सब बता नहीं सकती, लेकिन बेचारे इतने त्रस्त हैं क्योंकि इनकी संस्कृति में ही कोई धर्म नहीं रहता, कोई परमात्मा का विचार नहीं रहता, कोई उनसे भय नहीं रहता, और जिसके मनमानी चाहे करते रहते कि हम स्वतंत्र हैं। स्व का तंत्र तो वो होता है, स्व माने अपनी आत्मा, और उसका तंत्र जानना ही सहज होता है। जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। इसलिए ये बड़ी आनंद की बात है कि आज कुरुक्षेत्र में इतने लोग सहयोग के लिए पधारे हैं। हमने सोचा था कि कभी न कभी हरियाणा में भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई। ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चीज को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतजाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश जरूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज घटित हो। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हरेक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्वजन्म के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं, क्या है, वो सब आपकी तकलीफें भी जानती है, आपकी गलतियां भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर। जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जगा सकते हैं, और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ होती है, और मानसिक तकलीफों से लोग पागल भी हो जाते हैं, वो भी सहयोग से ठीक हुई। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक, इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचते हैं इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी सुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो अधिकतर मनुष्य के वजह से। इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुआ है। किंतु अगर आप इसमें जागरूक होकर के आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब क़ियामा आएगा, माने जब आपके उद्धार का समय आए, सब में लिखा, बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन टाइम। और ग्रंथ साहब में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं है। एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा।
वो समय आज आया हुआ और इस समय में कहीं ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज समय से होती है। कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था और आज का समय ये। इस समय आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे किसके कौन से चक्र खराब है, आपके कौन से खराब है, दूसरों के कौन से खराब है। इतनी कमाल की बात उन्होंने बताई और आप जानिए कि आपके कौन से दोष है, यानी आपके खिलाफ शहादत। इतनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आ रही बात साइंस की, मैंने सोचा सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस की सिवाय साइंस पे नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, ये मॉरल है, नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे साइंस जिन चीजों से अपना संबंध रखता है वो चीजें बहुत ही विनाशक और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली है। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते, ये कोई अंतिम चीज तो नहीं। उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज्यादा अशांति आ गई और वो अशांति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़े। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज को पकड़ लिया और उसी पीछे भागा। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए। इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस का साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है, वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक, वो है, वो बदल जाए। पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक। किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं। आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, इसको कि साचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां, और आप स्वयं कितने ऊंचे, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। हाँ, दुनिया में लोग जरूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो, ठिकाना हो, ये जो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं, मनुष्य ही गलती कर सकता है। कोई आप भगवान होते तो फिर कहना जरूरी था, किंतु आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न करे? ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते। जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़िए।
ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए, कब कर। दूसरी चीज मनुष्य में जो है वो माफ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ करें या न करें, आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते, क्योंकि जिसको आपने माफ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं, तो उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ कर दें और परमात्मा पे छोड़। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज को आप पकड़े, उसको छोड़िए। और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीजें हैं सब नष्ट हो जाए। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होगा। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं जिद्दी हूँ, आप कहेंगे सांप है नहीं, मैं कहूंगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो जिद करे उसको सांप को पकड़ी रहूंगी जब तक वो सांप मुझे काट न ले, मैं छोड़ूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़। इसी प्रकार आपके अंदर जो अनेक दोष हैं वो अपने आप छूटता है। अब यहाँ बहुत से परदेशी बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे, बहुत ज्यादा, और वो एक रात में उनका छूट। क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए ये गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय। नामदेव एक बार गोरा कुम्हार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुम्हार साहब। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं थे, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुम्हार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहां पर नामदेव, उनको देखते ही साथ हठात खड़े और उनका क्या मराठी में कहा, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाश। माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा है। और ये बताइए इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत न हो। और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन चीज। वो दर्जी थे वैसे, उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह के अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने की सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य
इस भारतवर्ष में किया, इसी प्रकार अनेक जगह हुआ। विलायत में भी मैं समझती हूँ, वहाँ विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए और उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि यही एक चीज पाने की। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद की तरफ लग गया, मटेरियलिज्म की तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब से बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती है, और अनेक चीजें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाएं, हर तरह की परेशानियां दूर हो। आज हम आपसे बता सकते हैं कि इंग्लैंड में इतनी बेरोजगारी है लेकिन एक भी सहयोगी वहां बेरोजगार नहीं, और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था हो जाती, किंतु लोग नहीं रहता। मनुष्य में समाधान स्थापित हो जाता। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आदमी दूसरी इच्छा करता, फिर तीसरी, कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा है, और वो आप जाने या न जाने आपके अंदर स्थित है। श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।